ओके, वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं ये समझा रही थी कि जो बेसिकली क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के केस में शेयरेबल नहीं होंगे, उनकी अलग अलग कॉपी क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल लास्ट क्लास वाला ही है, इसी को मैं एक बार छोटे से फॉर्म में रिवाइज करवा रही हूँ। अब ऐसे अगर हम स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास में क्रिएट करते हैं, तो देखिए इस स्टैटिक मेंबर के केस में जो हमारे पास में कंसेप्ट है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, इस मेंबर को शेयर करेंगे, और प्लस इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर की एक ही कॉपी मेमोरी में क्रिएट होगी। ठीक है, मैंने आपको इमेज के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था, ये देखिए, ये मैंने इमेज के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्लास के क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर काउंट डेटा मेंबर जो कि स्टैटिक है उसको तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ने भी, ठीक है, वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑब्जेक्ट 1 ने वैल्यू को चेंज करके 200 कर दिया, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि नॉन स्टैटिक मेंबर के केस में जितने भी तो इस केस में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट के साथ में अगर हम नॉन स्टैटिक मेंबर्स को देखें तो उनकी तो अलग अलग कॉपी क्रिएट होगी, लेकिन स्टैटिक की एक ही कॉपी मेमोरी में क्रिएट होगी और वो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयरेबल होगी। ठीक है, यही स्टैटिक का एक बहुत मेन बड़ा मतलब मैं कहूँ तो एक एडवांटेज है। तो मैंने इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम बात करें स्टैटिक इस डेटा मेंबर की, तो मैंने सिंपल क्या किया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जहां पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट काउंट में हमेशा प्लस प्लस किया और मेन मेथड से मैंने क्या किया था, इसको एक्सेस किया था। प्लस मैंने एक बात और भी बताई थी कि अगर हम स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास में क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली हमको उनको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। आप चाहे इनिशियलाइज ना करें या सिंपल अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, लेकिन उस केस में आपको क्लास के जस्ट बाहर, ठीक है, क्लास के जस्ट एंडिंग सेक्शन पे आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होगा। यानी कि एक तरीके से हम कहें कि इनिशियलाइजेशन का जो स्टेप है इसमें अगर हम इक्वल करके स्टेप भले ही स्किप कर दें, लेकिन ये लिखना जरूरी होगा। ये रूल है स्टैटिक मेंबर के केस में। तो अभी तो मैंने उसमें 0 वैल्यू असाइन कर रखी है। बाद में क्या होगा कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ऑब्जेक्ट काउंट में उस अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, प्रीवियस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने उस दिन आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। लाइक बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, दोनों में मैंने दोनों के मेंबर्स में मैंने कुछ वैल्यू भी असाइन की है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं बॉक्स 1 की बात करूं तो डेटा मेंबर्स लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में कोई ना कोई वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है 3.3, 1.2 और 1.5 बॉक्स 1 के अकॉर्डिंग उन डेटा मेंबर में असाइन हो जाएगी। ठीक है, मेन उस दिन की क्लास में जो उसके रह गया था समझना वो ये था कि अगर हम बात करें स्टैटिक मेंबर्स की, तो उनको अगर हम एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो उनको एक्सेस करने के लिए, यानी कि अगर हम उनको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं या उनको सिंपल एक्सेस करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो बेसिकली स्टैटिक मेंबर्स का जो फायदा है वो ये है कि आप उनको ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हो, प्लस बिना ऑब्जेक्ट के यानी कि क्लास के नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर क्लास पर डिपेंड नहीं करते हैं, सॉरी क्लास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ही हम उनको यूज कर पाए, ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है। ठीक है, बेसिकली जैसे ही क्लास क्रिएट होगी स्टैटिक मेंबर्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, या हम यूं कहें कि ऑब्जेक्ट डिफाइन डेफिनेशन से पहले ही, हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही हम स्टैटिक मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों डेटा मेंबर्स तो किस पर डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट पर। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में अलग अलग कॉपी होती है, लेकिन ऐसा स्टैटिक मेंबर्स के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहें तो इन पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर्स को सिंपल आप क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। मैं C++ के सिंटैक्स की बात कर रही हूँ।
क्लास का नेम लिखेंगे, देन आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और देन आपको क्या लिखना होगा, स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर का नाम। ठीक है, तो ये क्या करेगा स्टेटमेंट, स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू, ठीक है, उसको प्रिंट कर देगा। प्लस स्टैटिक डेटा मेंबर को हम चाहे तो सिंपली क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम के साथ भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ तो सिंपल डॉट लगा के एक्सेस करना है, लेकिन अगर हम क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना कंपल्सरी है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का एक और यूज है कि क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर देखें स्टैटिक मेंबर यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज में आता है। प्लस अगर हम स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं मेन से तो भी हम क्लास का नेम प्लस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अगर मेंशन करेंगे तो भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे पास में स्टैटिक के कंसेप्ट की। ठीक है, तो ये दो तरीके मैंने अभी आपको यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि एक तो आप ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे ऑब्जेक्ट 1 बॉक्स 1 के साथ में यूज करें चाहे बॉक्स 2, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप ऑब्जेक्ट काउंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्लास में उसको पब्लिकली डिफाइन किया था, इसीलिए आप देखिए मेन में ये पब्लिकली डिफाइंड है, इसलिए आप मेन में इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपली स्टैटिक डेटा मेंबर की, और इस केस में दोनों बार ऑब्जेक्ट का काउंट 2 डिस्प्ले होगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट काउंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम स्टैटिक जो कंसेप्ट है उसी का ही एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टैटिक के कंसेप्ट की, तो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक जो है, ठीक है, ये अभी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी पॉसिबल है। अभी हमने स्टैटिक डेटा मेंबर देखा था, वैसे ही हमारे पास में स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन पॉइंट्स में मैं अभी आपको एक बार समरी इसकी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जैक्टली इन पॉइंट्स में क्या बोला गया है। इन पॉइंट्स में ये बताया गया है कि जो स्टैटिक मेंबर होते हैं, सिंपली अगर आप उनको क्रिएट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको स्टैटिक कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लस बिना ऑब्जेक्ट के भी आप उनको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है कि बिना ऑब्जेक्ट के भी वो एग्जिस्ट करेंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो क्लास के नेम के साथ में भी। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट के साथ भी। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक मेंबर जो है, स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ में मेन जो उसकी विशेषता हम बोले, उसकी क्वालिटी बोले, ठीक है, कि बेसिकली स्टैटिक मेंबर में हम क्लास के सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेन बात रहेगी। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं आगे और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, एलोबरेट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, स्टैटिक फंक्शन को क्रिएट करना है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे गेट काउंट नाम से एक फंक्शन बनाया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन किस टाइप का फंक्शन है, स्टैटिक टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन क्लास के सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, कैसे, एक और एग्जांपल देखते हैं। और फंक्शन को भी एक्सेस करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास में क्लास का नाम पिक्सल है, ठीक है, तो अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है मेन से, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वापस से लगा सकते हैं। ठीक है, और क्लास का नाम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम चाहें तो ऑब्जेक्ट के साथ भी डॉट लगाकर इस पर्टिकुलर स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेंबर के केस में जो मेन पॉइंट था वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। इसी मेन पॉइंट का मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। अगेन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, तो मैंने बॉक्स क्लास क्रिएट की है। इस बॉक्स क्लास में एक तो लेंथ, विड्थ और यहाँ पर हमारे पास में हाइट, 3 डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर इन डेटा मेंबर्स की बात करें
तो ये अगेन डेटा मेंबर्स क्या है, मैंने क्लास के प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किए हैं। सिंपल सा मतलब है क्लास के बाहर तो मैं उनको यूज नहीं कर सकती, ठीक है, मेन में उनको यूज नहीं कर सकते। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैटिक मेंबर की, तो मैंने क्लास में ऑब्जेक्ट काउंट से अगेन एक स्टैटिक मेंबर डिफाइन किया है। इंटीजर टाइप का ये डेटा मेंबर है। अगेन कंस्ट्रक्टर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था एज इट इज वही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लास में क्या किया है, वॉल्यूम नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है। इस फंक्शन से जस्ट पहले मैंने स्टैटिक कीवर्ड मेंशन नहीं किया, तो इसका सिंपल सा मतलब ये रहा कि जो हमारे पास में वॉल्यूम नाम का फंक्शन है वो पर्टिकुलर फंक्शन नॉन स्टैटिक मेथड है। तो अब समझने वाली बात क्या रहेगी कि नॉन स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं क्लास के, अभी तक हमने जितने भी मेथड्स देखे थे वो सारे के सारे नॉन स्टैटिक मेथड्स ही थे, ठीक है। तो अब नॉन स्टैटिक मेथड के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। नॉन स्टैटिक मेथड में हम क्लास के जितने भी स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, प्लस हम क्लास के जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मेंबर्स को हम इस पर्टिकुलर नॉन स्टैटिक फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी मैंने अगर गेट काउंट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि क्या है, स्टैटिक मेंबर है क्लास का, ठीक है। तो इस स्टैटिक मेंबर में मैं क्लास के सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज कर सकती हूँ, यानी कि स्टैटिक फंक्शन तो स्टैटिक मेंबर यूज में आएगा, और नॉन स्टैटिक है तो हमारे पास में चॉइस रहेगी कि आप स्टैटिक को भी यूज कर सकते हो और नॉन स्टैटिक को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक का कंसेप्ट इतना सा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में वो शेयरेबल होंगे, एक बार मेमोरी में क्रिएट होंगे और सारे ऑब्जेक्ट्स उनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन के साथ में भी यही प्लस पॉइंट है और स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ में भी यही प्लस पॉइंट है। दोनों जो कंसेप्ट है, चाहे वो फंक्शन का हो चाहे वो मेंबर्स का हो, दोनों मेमोरी में एक बार ही क्रिएट होंगे, ठीक है। फंक्शन तो बेसिकली कॉल होते हैं, ठीक है। तो जब कॉल होंगे तब उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो डिफाइन होंगे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट काउंट हम एक्सेस कर सकते हैं, और कहाँ एक्सेस कर रहे हैं हम, स्टैटिक फंक्शन में, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं अगर यहाँ पर इस केस में मेन की अगर बात करूं, तो मैंने बॉक्स क्लास के अगेन दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट के साथ में या क्लास के नेम के साथ में प्रिंटिंग के लिए 3 मेथड्स को डिफाइन किया है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट काउंट अगर प्रिंट करवाना चाहें कि हमारे पास में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट्स के काउंट ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4 टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। अब इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स के काउंट को प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पहला तरीका जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम के साथ आप ऑब्जेक्ट काउंट को अगर डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट काउंट क्या है, स्टैटिक मेंबर है, प्लस ये स्टैटिक मेंबर हम कंस्ट्रक्टर में क्या करवा रहे थे, हर बार प्लस करवा रहे थे। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट काउंट हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ तो काउंट में 1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हुआ तो काउंट में एक और का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब थर्ड वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट काउंट में इस तरीके से प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बॉक्स 2 के साथ में ऑब्जेक्ट काउंट को डिस्प्ले करवाऊंगी तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 4। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट काउंट की, तो मैंने बताया था क्योंकि स्टैटिक मेंबर है ऑब्जेक्ट काउंट, ठीक है, प्लस क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइंड है, तो आप क्लास के नेम के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्लास के नेम के साथ एक्सेस किया है, प्लस स्कोप रेजोल्यूशन
ऑपरेटर भी पुट किया है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर वापस से आंसर आएगा 4, और ऐसे ही हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के काउंट को एक स्टैटिक मेंबर के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने देखे यहाँ पे गेट काउंट नाम से एक फंक्शन बनाया था जो कि स्टैटिक मेंबर है क्लास का, स्टैटिक फंक्शन मेंबर फंक्शन है सिंपली। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट काउंट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट काउंट को वापस से क्लास में, या मैं यूं कहूँ कि मेन में एक्सेस करना चाहूँ, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है, या फिर आप क्लास के नेम के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गेट काउंट को भी अगर हम प्रिंट करवाएंगे, देखिए मैंने क्लास के नेम के साथ उसको कॉल किया है। तो क्लास का नेम जैसे ही यहाँ पर आप मेन में यूज करेंगे और आप स्टैटिक फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट करना जरूरी है। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो यहाँ पर अगेन आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो स्टैटिक हमने मेंबर की बात की, डेटा मेंबर की बात की थी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल में हमने स्टैटिक डेटा मेंबर भी देखा और स्टैटिक फंक्शन भी देखा, ठीक है। तो हमारे पास में काम करने के तरीके हैं, आप जो तरीका यूज में लेना चाहो वो आप यूज में लेकर आ सकते हो। आपको अगर सिर्फ स्टैटिक मेंबर की ही रिक्वायरमेंट है तो स्टैटिक मेंबर क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी रहेगी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज में लेकर आ सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, तो यहाँ पर टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट का काउंट था वो हर टाइम अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तीनों मेथड्स में से किसी के भी थ्रू, तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैंने गेट काउंट फंक्शन के थ्रू भी डिस्प्ले करवाया था, और बाकी 2 एग्जाम्पल्स दोनों जो तरीके हैं वो सेम ही है। अब आगे अगर प्रोसीड करें नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो स्टैटिक का लास्ट कंसेप्ट है, ये स्टैटिक का लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में। इस एग्जाम्पल में सिंपल मैंने वही एग्जाम्पल लिया है कॉलेज के, मतलब कॉलेज का एग्जाम्पल लिया है कॉशन मनी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये फीस वाला जो कंसेप्ट है वो सिंपली कॉशन मनी है। देखें तो मैंने स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाई है जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ये 3 डेटा मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगेन एक स्टैटिक लॉन्ग फीस नाम से मैंने क्या किया है, एक स्टैटिक मेंबर को क्रिएट किया है। तो ये तो हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है वो अभी हमने देखा था, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ये स्टैटिक मेंबर हो गया क्लास का, और ये तीनों जितने भी मेंबर्स हैं वो नॉन स्टैटिक मेंबर हो गए। तो नॉन स्टैटिक है तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में एक अलग कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है। देन मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट किया है, और डेटा मेंबर्स जो है क्लास के कौन से, एक्सेप्ट स्टैटिक मेंबर, मैंने बाकी नॉन स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज किया है, ठीक है, रोल नंबर को -1 से। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन भी क्रिएट किया है जहाँ पर रोल नंबर, नेम और एड्रेस का इनपुट लिया जाएगा, और रोल नंबर के बाद अगर हम स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तो हमें पता है कि हमें जो बफर होता है कीबोर्ड का उसको क्लियर करना जरूरी होता है। इसका रीजन भी हमने पहले देखा था, ठीक है। वही सारा कंसेप्ट यहाँ पर मैंने फॉलो किया है, नेम, रोल नंबर और एड्रेस का इनपुट लिया है। आफ्टर दैट मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी क्रिएट किया है। तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले क्लास के 2 नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड्स हैं। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर आप देखें इन फंक्शन के पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज में नहीं आ रहा है, तो बेसिकली ये दोनों फंक्शंस क्लास के स्टैटिक
मेंबर ना होके नॉन स्टैटिक मेथड्स है। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक मेथड्स हो गए। तो अब हमें पता है कि नॉन स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हम इन फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने क्या किया है, नॉन स्टैटिक मेथड में मैंने फीस जो एक सिंपल मैंने डेटा मेंबर क्रिएट किया था जो कि स्टैटिक टाइप का था, उसको देखें प्रिंट करवाया, और इसके अलावा एड्रेस, रोल नंबर और नेम को भी प्रिंट करवाया। तो मैंने अभी आपको बताया ये कंसेप्ट कि नॉन स्टैटिक मेथड के केस में हम स्टैटिक प्लस नॉन स्टैटिक दोनों डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, फीस जो है, वापस रिपीट करूं, वो स्टैटिक मेंबर है क्लास का, स्टैटिक डेटा मेंबर, तो मैंने उसको भी एक्सेस किया है। बाकी रोल नंबर, नेम और एड्रेस तो हमने पहले भी किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने पिक्सल क्लास में भी आपको बताया था कि एक्सेस करते ही हम लोग ए और बी मेंबर्स, ए और बी डेटा मेंबर्स को। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नया ये रहेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इसी क्लास में फीस को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, अभी तो खैर फीस जो डेटा मेंबर है वो पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइंड है, तो आप चाहे तो मेन में डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेट फीस नाम का एक स्टैटिक फंक्शन क्रिएट किया है। स्टैटिक इसलिए क्योंकि मुझे इस फंक्शन में यहाँ पर फीस डेटा मेंबर को एक्सेस करना था, मैं फीस को एक्सेस करना चाहूंगी। ठीक है, तो फीस स्टैटिक टाइप का है, चाहो तो लॉन्ग इसके लिए स्टैटिक फंक्शन बना दो या नॉन स्टैटिक, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर हम स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं तो आप स्टैटिक प्लस स्टैटिक को ही यूज कर सकते हैं, बस इतना सा समझने वाला यहाँ पे कंसेप्ट है। तो स्टैटिक मेथड इसलिए स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज कर रहा है। अगर मैं रोल नंबर को डिस्प्ले करवाती तो ये यहाँ पर एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्रिएट किया गया है। ठीक है, और ये स्टैटिक डेटा मेंबर को ही क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है ये जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो आप क्लास के नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले इसकी कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, ऐसे ही सेम स्टैटिक डेटा मेंबर जो फीस है वो भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अभी स्टैटिक मेंबर जो क्रिएट हुआ है डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, तो मैंने यहाँ पर उसको 20,000 वैल्यू से क्या किया है, मैं मान के चल रही हूँ कॉशन मनी, या इसको 2000 कर लेते हैं। ये फीस मैंने जरूर मेंशन किया है, या इसको चलिए 20,000 ही रहने लीजिए, फीस मान के चल रहे हैं हम इसको। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को कितनी फीस देनी है, या हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को 20,000 फीस ही देनी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, सबको सेम फीस देनी है। अब मैंने यहाँ पर स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज भी कर दिया 20,000 से। ठीक है, और कैसे इनिशियलाइज किया है, क्लास के बाहर इनिशियलाइज किया है, और क्लास का मेंबर है तो हमने देखा था हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास के नेम के साथ इसको एक्सेस करना पड़ेगा। सेम मैंने इस क्लास को यूज करने के लिए, स्टूडेंट क्लास को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट S1 क्रिएट किया है, और एक्सेप्ट और डिस्प्ले दो फंक्शंस अलग अलग कॉल किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन की बात करूं तो S1 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है, तो नेम, रोल नंबर और एड्रेस मैंने जो इनपुट लिया था वो वैल्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके बाद मैंने डिस्प्ले भी करवाया है इन डिटेल्स को। ठीक है, तो इन डिटेल्स को अगर हम डिस्प्ले करवाएं तो नेम, रोल नंबर और एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा, प्लस फीस भी यहाँ पर डिस्प्ले करवाया था मैंने। फीस क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फंक्शन में फीस डेटा मेंबर को भी डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट शो होगा। इतना शो होने के बाद मैंने मेन मेथड में क्या किया है, सिंपल ये 4 स्टेटमेंट्स मेंशन किए हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स क्या है देखते हैं। गेट फीस फंक्शन को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, क्लास का जो स्टैटिक
डेटा मेंबर था फीस, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू को तो सिंपल एक बार ही चेंज किया, मैंने इनपुट तो उसमें लिया ही नहीं, मैंने एक बार ही चेंज किया। और वो कहाँ चेंज किया? क्लास के डिक्लेरेशन के जस्ट बाद 20,000 वैल्यू मैंने उसमें साइन कर दी थी। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे यूज किया है, मैंने बताया है स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ और क्लास के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर रिजल्ट 20,000 डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्लास के साथ मैंने एक्सेस किया है, क्लास के नेम के साथ, तो सिंपल 20,000 डिस्प्ले हो जाएगा। बस इतना सा समझना है कि क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर रहे हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट करना जरूरी होगा, लगाना जरूरी है यहाँ पर। प्लस हम स्टैटिक डेटा मेंबर को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसको पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में मेंशन किया है। तो ये भी 20,000 ही रिटर्न करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेंबर को आप यूज कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। और यहाँ पर 20,000 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टाइम हमें 20,000 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टैटिक का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे अगर हम प्रोसीड करें तो स्टैटिक टॉपिक के बाद स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को भी स्टैटिक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का तरीका अगर मैं बताऊं, इसका सिंपल कंसेप्ट अगर मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्लास का क्रिएट करेंगे उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड पुट कर देना है। इससे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा। प्लस जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो जाएगा तब तक वो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। बस ये कंसेप्ट होता है स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, कि अगर हम सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर रहे होते थे तो क्या होता था, जैसे ही ब्लॉक एंड हो जाता था वो ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता था, डिस्ट्रक्टर कॉल होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट को स्टैटिक जो कीवर्ड है उसके साथ डिफाइन किया है। तो ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? यूज हो गया। ठीक है, तो उनका स्कोप क्या रहेगा? लाइफ टाइम, जब तक कि वो प्रोग्राम लाइफ टाइम, या अगर मैं बात करूं कि उनका स्कोप, तो बेसिकली जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है तब तक स्टैटिक ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेंगे। यहाँ पर डेटा नाम से सिंपल एक क्लास थी और मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके बताया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आज की क्लास में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए सेंड करूंगी। ठीक है, क्लास की रिगार्डिंग आपको एक तो जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो आपको क्यू बैंक में से करना है। इसके अलावा आपको एक क्लास क्रिएट करनी है मोबाइल नाम से, जिसमें कि डेटा मेंबर रहेंगे हमारे पास में आईडी, मॉडल और कंपनी नेम। ठीक है, मोबाइल का आईडी, मोबाइल का मॉडल नंबर और कंपनी नेम। ठीक है, देन आपको इसी क्लास में, मोबाइल क्लास में ही कुछ डेटा मेंबर्स के अलावा कुछ फंक्शंस भी क्रिएट करने हैं। एक्सेप्ट, डिस्प्ले और म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स सारे डेटा मेंबर्स के लिए क्रिएट करने हैं। यानी कि आईडी, मॉडल और कंपनी के लिए आपको एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स क्रिएट करने हैं। देन आपको क्या करना है, 5 मोबाइल्स की एरे क्रिएट करनी है। यानी कि सिंपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, और पांचों के पांचों जितने भी एरे के एलिमेंट्स होंगे उनके साथ आपको एक्सेप्ट, डिस्प्ले और एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स को कॉल करना है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो इस केस में मैंने क्लास का जो वैलिडेशन वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि क्लास में वैलिडेशन के कंसेप्ट को आपको यहाँ पे मतलब मैंने यूज करना बताया था, वही एग्जांपल मैंने आपको दिया है। क्या करना है आपको, क्रिकेटर नाम से एक क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इस क्रिकेटर क्लास में
आपको जो डेटा मेंबर्स क्रिएट करने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आईडी, नेम, रन्स और विकेट्स। ठीक है, कि उस क्रिकेटर के कितने क्या नाम है, उनके कितने रन्स लिए और कितने विकेट्स अभी तक उसने लिए हैं। उसके बाद एक्सेप्ट, डिस्प्ले, म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, सारे मेंबर्स के साथ, मतलब सारे मेंबर्स के लिए आपको ये आईडी के लिए छोड़ सकते हैं चाहे तो, बाकी नेम, रन्स, विकेट्स के लिए आपको एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड क्रिएट करना है। अगेन 5 क्रिकेटर की एरे क्रिएट करना है। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि क्रिकेटर क्लास का आपको एरे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करना है। अब मैंने इस क्लास में यहाँ पर इस कंसेप्ट में कुछ वैलिडेशंस मैंने आपको जो सिखाए थे उसी को मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल करने के लिए दिया है। इसको समझने से पहले आपको एक्सेप्ट फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो एक्सेप्ट फंक्शन में ये वैलिडेशन क्या होने चाहिए, इम्प्लीमेंट होने जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, अगर ये वैलिडेशन फॉलो होंगे तब। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन आपको कॉल करना है और एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड कॉल करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रीवियस एग्जांपल जैसे ही जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने दिया। लेकिन वैलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस वैलिडेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो क्रिकेटर है उसका नेम एटलीस्ट 2 कैरेक्टर का तो होना जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा का होना जरूरी है। उससे कम हुआ तो आपको वापस से क्या करना है, उसका नेम इनपुट लेना है, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 144 में हमने ये कंसेप्ट को डिस्कस किया था। ऐसे ही रन्स वाला जो कंसेप्ट है उसमें आपको ये देखना है कि उस क्रिकेटर के रन जो है वो 0 से ज्यादा होने चाहिए और 1000 से कम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही विकेट्स जो है उसने पर्टिकुलर क्रिकेटर ने एटलीस्ट 1 विकेट तो लिया ही हो, तो ये वैलिडेशन आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, वैलिडेशन लगने के बाद ही आपको क्या करना है, अगर वो वैलिड है तो ही आप डिस्प्ले और बाकी के मेथड्स को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको एक्सेप्ट फंक्शन के जो एक्सेप्ट फंक्शन का जो सेक्शन है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन वहां पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास में दिस पॉइंटर का। ठीक है, कंसेप्ट ये रहेगा इस केस में, आपने दिस कंसेप्ट को शायद जावा में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली दिस पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है उसको समझते हैं। सिंपल अगर एक लाइन में मैं डिफाइन करना चाहूँ तो अगर मैंने क्लास में डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं और ऐसे ही कोई फंक्शन क्रिएट किया है या कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, तब उस केस में डेटा मेंबर और आर्ग्यूमेंट्स के नेम अगर सेम हो, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट करूंगी तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो इस केस में डेटा मेंबर का नाम भी एज ही है, और आप देखिए जो आर्ग्यूमेंट मैंने कंस्ट्रक्टर में पास किया वो भी एज ही नाम से। तो अब अगर मैं एज बराबर एज लिखूंगी तो उसका मतलब मैं इसी आर्ग्यूमेंट पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स है उसमें तो कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, तो हम कंसेप्ट यूज करते हैं दिस का। ठीक है, दिस कीवर्ड के थ्रू क्या होगा, ये एग्जांपल हम एक बार वापस देखेंगे। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास में एक क्लास में डेटा मेंबर और फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनका नेम सेम हो, तब आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो तो एज में यहाँ पर आपने लेट्स से यहाँ पर वैल्यू पास की है 20। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वन यानी कि E1 जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर उसके नेम में क्रिया वर्ड चला जाए और 20 एज में इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, प्लस दिस के साथ में यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस यहाँ पर पॉइंटर है, डॉट नहीं आएगा, पॉइंटर होता है यहाँ पे दिस, तो दिस के साथ में आपको एरो की मेंशन करनी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही।
ये एग्जाम्पल मैं आपको सेंड जरूर कर दूंगी।